प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि वो किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान साफ इशारा करता है कि ट्रेड डील में अमेरिका की मनमानी नहीं चलेगी। तो फिर भारत करेगा क्या? भारत के पास जोखिम लेने की कितनी क्षमता है? एक सवाल और, वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी को अपना गहरा दोस्त बताने वाले ट्रंप भारत के खिलाफ अचानक इतने आक्रामक क्यों हो गए? क्या इसके पीछे सिर्फ व्यापार घाटे को खत्म करना एक मकसद है? क्या इसके पीछे भारत की ओर से रूस से तेल खरीदना ही की वजह है? मुझे नहीं लगता। क्या कोई ऐसी वजह हो सकती है क्या जिसे ट्रंप ने अभी तक खुलकर जग जाहिर नहीं किया हो? आवाज अड्डा में आज इन्हीं मुद्दों पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए ताकि तस्वीर साफ हो जाए। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। अंकल सैम यानी अमेरिका की ट्रंप सरकार को ये भारत का लाउड एंड क्लियर मैसेज है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का दो रूप संदेश। भारत ना किसी के सामने झुकेगा और ना ही रुकेगा। रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। इसके साथ ही भारत ब्राजील के साथ दुनिया में 50% के साथ सबसे अधिक अमेरिकी टैरिफ की सूची में पहले स्पॉट पर है। लेकिन पीएम मोदी ने कह दिया है कि किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से भारत कभी समझौता नहीं करेगा। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो ट्रेड वॉर शुरू किया है और जिस तरीके से भारत को उन्होंने लपेटा है, उससे अब वर्ल्ड ऑर्डर भी बदल रहा है। ब्रिक्स ब्लॉक भी ट्रंप के ट्रेड वॉर के खिलाफ एक मंच की तरह उभरता दिख रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भारत को लेकर अपने तेवर बदल रहे हैं, तो रूस ने भारत के साथ रिश्तों की डोर और मजबूत करने की बात कही है। जल्द ही रूसी प्रेसिडेंट भारत आने वाले हैं। We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. The more important thing is this, that is, these summit meetings have always been the watershed points. दरअसल अमेरिका ने जिस तरह से भारत को निशाने पर लिया है, उससे विपक्ष भी मोदी सरकार से तमाम मतभेदों के बाद भी ट्रंप की ब्लैकमेलिंग के खिलाफ सरकार के साथ मजबूती से खड़ा है। हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, जिस देशों से इस किस्म की चीज़ें अमेरिका को भेजा जा रहा है, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी, चाइना भी हमसे अगर कम है, तो आप सोच लीजिए कि नेचुरली उनके चीज़ों अगर कम महंगे हैं तो भारत की चीज़ बिक नहीं जाएगी अमेरिकन मार्केट में। चाहे वो हमारे कारोबारी हों, चाहे हमारे किसान हों, उनके हितों में सोचना चाहिए, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी देश के लिए बननी चाहिए थी। फॉरेन पॉलिसी में कुछ लोगों के हित नहीं साधने थे, शायद कहीं यही बात तो नहीं है। भारत हो या चीन या फिर रूस या ब्राजील, हाल में जिस तरह से ट्रंप ने ट्रेड वॉर के तहत बड़े फैसले किए हैं, उससे दुनिया में असमंजस बहुत बढ़ा है। ऐसे में अब ट्रंप और अमेरिका की काट के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। चीन, रूस और भारत की गोलबंदी की बात तेजी से जोर पकड़ रही है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या ट्रंप के ट्रेड वॉर के बाद नया वर्ल्ड ऑर्डर बन जाएगा? क्या भारत, चीन और रूस अपने मतभेदों को बुलाकर त्रिशक्ति का नया समीकरण बना पाएंगे, या फिर ट्रंप अपने टैरिफ पॉलिसी को बड़ी टैक्टिकल मिस्टेक समझकर जल्द दूसरे बड़े फैसले कर सकते हैं? ऐसे माहौल में भारत का सही और सुरक्षित कदम क्या हो? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिसका कोई एक लाइन में सीधा जवाब दे नहीं सकता है,
क्योंकि बड़ी तेज़ी से घटनाक्रम बदलते हैं। हम सो करके उठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नई आ चुकी होती हैं, सोने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तब तक बदल चुकी होती हैं। तो आज इन सारे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे और इसमें हमारे साथ मेहमानों का एक विशेष पैनल आज है। 2 पूर्व डिप्लोमेट हैं जो अलग अलग देशों में भारत के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और काफ़ी गहरा अनुभव रखते हैं। इसमें से एम्बेसडर प्रभु दयाल और एम्बेसडर वीना सिकरी जी हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही साथ पूर्व IAS ऑफिसर और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट थॉमस मैथ्यू साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर पर असर पड़ने वाला है वो एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन FIO के CEO अजय सहाय साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक जी हैं जो पूरे इस बदलते ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पे बड़ी पैनी नज़र रखे हुए हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में आज वीना मैम आपसे करना चाहूँगा कि मुझे ये समझना है कि ठीक है, बात शुरू हुई कि हम बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट में हैं इंडिया के साथ, हम ड्यूटी लगाएंगे, ड्यूटी पे हम लोग डील करेंगे, बातचीत करेंगे, ड्यूटी एक समान होना चाहिए। लेकिन रेसिप्रोकल ड्यूटी से बात निकलकर यहाँ तक पहुँच गई, इसकी उम्मीद या फिर इसका अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। आपको क्या लगता है कि सिर्फ मामला ट्रेड डेफिसिट का है या फिर कुछ और है जो हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं? मेरा तो ख्याल है कि ये ट्रेड डेफिसिट का मामला है ही नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी तरफ से तय किया है कि वो टैरिफ्स का वेपन यूज करेंगे। वेपनाइजिंग ऑफ ट्रेड का उन्होंने सोचा है कि जो वो चाहते हैं हर एक देश के साथ, वो टैरिफ को वेपन्स बना के यूज करेंगे और उस कंट्री पे दबाव डालेंगे। मुझे तो लगता है कि ये सारा मामला जो है, सबसे बड़ी चीज जो प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं, समझौता चीन के साथ। ये सारा मामला जो है ये चीन की वजह से हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्रेड टॉक्स चीन के साथ चल रहे हैं, उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बातचीत कर रहे हैं। सुना है कि ट्रेड डील बहुत नजदीक आ रही है और जैसे ट्रेड डील हो जाएगी, प्रेसिडेंट ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में समिट मीटिंग होगी। और प्रेसिडेंट ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं चीन को कि वो हर एक देश के साथ मनचाही कर सकते हैं, उनका कंट्रोल है दूसरे देशों के साथ। आपने देखा है वो दिखाना चाहते हैं चीन को कि पाकिस्तान का कार्ड अमेरिका के पास है, चीन के पास नहीं है। वो दिखाना चाहते हैं कि बांग्लादेश का कार्ड अमेरिका के पास है, चीन के पास नहीं है। इवन म्यांमार के साथ वो दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने जो सैंक्शंस लगाए थे इंडिविजुअल लीडर्स पर, वो हटा दिए हैं दिखाने के लिए। और भारत के साथ भी ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हम तो भारत के साथ हमारे रिश्ते इतने नजदीक नहीं है, हम तो जो मर्जी कर सकते हैं। लेकिन भारत ने बिल्कुल सही रवैया अपनाया है। भारत ने कहा है कि हम डबल स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि अमेरिका ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ, वो उनसे फर्टिलाइजर्स खरीद रहे हैं, टाइटेनियम, पैलेडियम, यूरेनियम खरीद रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ, कई गुना ज्यादा तेल और गैस वो रशिया से ले रहे हैं भारत के कंपैरिजन में। और फिर भी टैरिफ्स, डबल टैरिफ, पेनल्टी टैरिफ 25% का सिर्फ भारत पे लग रहा है।